अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर हम इसको एनपी स्कैटरिंग भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कंसीडर अ टारगेट मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर प्रोटॉन्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है जो कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कंटेन करता है या फिर किसी भी प्रोटॉन को कंटेन करता है। दीज प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड इन द टारगेट। ये जो प्रोटॉन्स है उनको उस टारगेट के अंदर जो है वो फिक्स किया जाता है। अ पैरेलल बीम और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स हैविंग फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन टारगेट। फिर क्या किया जाता है, उस टारगेट के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को या फिर बिल्कुल एक पैरेलल बीम को जो है वो इंसिडेंट किया जाता है। और वो जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो क्या होता है, वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन के ऊपर कंसिस्ट करता है और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। सो द न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग विल टेक प्लेस एज शोन। तो इस तरह से उनके दरमियान जो स्कैटरिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग बनेगी, जिसको इस डायग्राम में भी शो आउट किया गया है। ठीक है। सो आगे देखते हैं यहाँ से। अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ टारगेट टू पिक अप स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे देख ले, जैसे ये एक डिटेक्टर लगाया गया है, ठीक है, उस टारगेट के ऑपोजिट साइड के ऊपर उस स्कैटर्ड पार्टिकल्स को पिकअप करने के लिए। द डिटेक्टर ऑन द टारगेट सबटेंड्स अ सॉलिड एंगल। ठीक है, वो क्या करता है, एक सॉलिड एंगल बनाता है। ठीक है। द पार्टिकल्स आफ्टर स्कैटरिंग आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन। जो स्कैटरिंग के बाद जो पार्टिकल्स है वो हर एक डायरेक्शन में जाते हैं। एंड इन ऑल एंगल्स, और हर एक एंगल में। ठीक है। सो अ स्मॉल कोन कैन बी पिक्ड अप। तो वहाँ पे एक हमारे पास एक स्मॉल कोन बन सकती है। द डिटेक्टर विल कलेक्ट मोर पार्टिकल। जो डिटेक्टर है वो कुछ और पार्टिकल्स को भी कलेक्ट करेगा। इफ़ द सॉलिड एंगल इज इंक्रीज्ड आर डिटेक्टर इज प्लेस्ड एज क्लोजर टू द टारगेट आर डिटेक्टर विंडो इज मेड लार्ज। ठीक है, वो कब हमारे पास कुछ और एंगल्स को उसको वो कब हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है अगर सॉलिड एंगल को इंक्रीज़ किया जाए, या फिर डिटेक्टर को उस टारगेट के और क्लोज प्लेस किया जाए, या फिर जो डिटेक्टर विंडो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा लार्ज बनाया जाए। सो नंबर ऑफ कलेक्टेड पार्टिकल्स dn इज़ प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल डी ओम। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ कलेक्टेड पार्टिकल्स है, अगर उनको dn का नाम दे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सॉलिड एंगल, जिसको हम डोनेट करते हैं डी ओम से डोनेट करते हैं। ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद मज़ीद देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स dn इज डिटेक्टर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HIME। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन। ठीक है, एंड एंगल d5। तो तीन चीज़ों के ऊपर ये जो है वो नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन से, वो IT और d ओम के बराबर होते हैं। ठीक है। सो सिंस देर इज़ नॉट वन पार्टिकल इन टारगेट, अब हम जानते हैं कि उस टारगेट के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल मौजूद नहीं है। सो dn इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स है एंड t। तो उस टारगेट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के पर क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो सब पार्टिकल्स कौन सी होगी, उनको हम डोनेट करते हैं NT से डोनेट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हम उसको लिख सकते हैं कि dn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I एंड T d5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे तो ये हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे। और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और ये है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है। सो मज़ीद इसको हम देखें तो ये इस NT की जगह पर हम लिख सकते हैं n स्मॉल a इंटू a। ठीक है, तो उसके साथ हमने रिप्लेस करके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। मज़ीद देखते हैं। वेयर NA इज़ एरियल डेंसिटी। इसमें ये जो स्मॉल NA यूज़ हुआ, ये क्या है हमारे पास, एरियल डेंसिटी है, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द इंटायर टारगेट। ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर होती है उस पूरे टारगेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, उन पर डिवाइडेड बाय एरिया। उसको अगर हम एरिया पर डिवाइड कर दें तो ये क्या निकल आता है हमारे पास, एरियल वेलोसिटी निकल आती है। ठीक है। सो dn हमारे पास बराबर आ जाएगा, इस टर्म के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो वेयर NP, अब यहाँ पे ये जो NP, अब देखें यहाँ पे जो NP क्या है हमारे पास, IAT। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, I भी है, A भी है और T भी है। इस IAT की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, NP को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये NP क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट पार्टिकल हिटिंग द
टारगेट है, ठीक है। सो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली रेशो बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस, ये काइंड ऑफ फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, काइंड ऑफ पोटेंशियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, काइंड ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, विच इज़ टेकिंग प्लेस इन टारगेट, जो कि टारगेट के अंदर क्या करते हैं, वो अकर हो रहे होते हैं। दिस होल एक्सपेरिमेंट अरेंज कैन बी यूज टू मैयर क्रॉस सेक्शन, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जब हम अरेंज कर सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन को मैयर करने के लिए, ठीक है। सो लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ अ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कैन बी क्वान्टिफाइड फिजिकली इन टर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक एरिया वेयर अ लार्जर एरिया मीन्स अ लार्जर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा लार्जर एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इंट्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग अ नंबर क्रॉस सेक्शन इज़ द बार्न, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन को मैयर किस यूनिट में किया जाए, उसको हम कहते हैं बार्न कहते हैं, जो कि एक बार हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है जिसमें हमने डिस्कस किया स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, या फिर हम उसको NP स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो बस इतने काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।